बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर इब्राहिम हैदर अली फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चन्नू। आज हम जो सेकेंडरी बायोलॉजी का चैप्टर 20 है उसका टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए टू आरएनए, कि डीएनए से आरएनए कैसे बनाया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है। इस पूरे प्रोसेस को हम आज डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर जिसमें हमने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रल डोग्मा का पहला स्टेप क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, के पहले डीएनए से आरएनए बनता है। तो उसी ट्रांसक्रिप्शन को आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज द प्रोसेस इन विच an RNA copy of DNA sequence encoding the gene is produced। कि ये वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए की सीक्वेंस की कॉपी बनाई जाती है, और वो कॉपी किस सूरत में होती है, आरएनए की सूरत में। यानी डीएनए की कॉपी ही बनाई जाती है, लेकिन ये ऐसी कॉपी है कि जो डीएनए से डीएनए नहीं बन रहा है, बल्कि डीएनए से आरएनए बन रहा है। यानी डीएनए की कॉपी बन रही है आरएनए की सूरत में। और वो कौन बना रहा है, वो एक एंजाइम की मदद से हो रहा है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। अब आपको ये भी पता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। यानी डीएनए से हमने आरएनए बनाना है तो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स में से सिर्फ एक स्ट्रैंड इस्तेमाल होगा। ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर ट्रांसक्राइब्ड। सिर्फ दोनों जो डीएनए के स्ट्रैंड हैं उनमें से सिर्फ एक स्ट्रैंड, उसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी। दूसरा स्ट्रैंड जो है वो इस्तेमाल ही नहीं होगा। जो स्ट्रैंड इस्तेमाल होगा, दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड और द एंटीसेंस स्ट्रैंड। जो स्ट्रैंड इस्तेमाल होना है उसे हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटीसेंस स्ट्रैंड। एंड द अपोजिट स्ट्रैंड विच इज कोडिंग स्ट्रैंड और द सेंस स्ट्रैंड, और वो जो दूसरा स्ट्रैंड है जो इस्तेमाल ही नहीं होना, उसे हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड। तो हमने क्या कहा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है। और एंजाइम कौन सा यूज होता है, आरएनए पॉलीमरेज। और डीएनए के दो स्ट्रैंड में से सिर्फ एक स्ट्रैंड इस्तेमाल होगा, उसी की ट्रांसक्रिप्शन होगी। दूसरा स्ट्रैंड इस्तेमाल ही नहीं होता। जो इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो इस्तेमाल ही नहीं होता उसे हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या है। बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, अब देखिए ये यहाँ पे हमने कहा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये डीएनए के दो स्ट्रैंड है, एक को रेड कलर में हमने शो कर दिया, एक को ब्लू कलर में शो कर दिया। तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग-अलग हो जाएंगे। एक स्ट्रैंड इस्तेमाल ही नहीं होगा, उसे हम कहेंगे सेंस स्ट्रैंड। जो इस्तेमाल हो रहा है उसे कहते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। ये एंटी सेंस स्ट्रैंड इस्तेमाल होगा, वो चाहे ये वाला कर लें चाहे ये वाला कर लें, बात एक ही है। तो एंटी सेंस स्ट्रैंड इस्तेमाल होगा। वो जो एंटी सेंस स्ट्रैंड है उसके ऊपर आके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होगा, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और वो आरएनए की सेंसेस शुरू करता है। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो हैं वो आरएनए बनाते हैं, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये हमने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा था। जो डीएनए पॉलीमरेज है वो भी 5 to 3 डायरेक्शन में डीएनए बनाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज भी 5 to 3 डायरेक्शन में आरएनए बनाता है। पर वहां ये था कि डीएनए चूंकि डबल स्ट्रैंडेड है तो डीएनए के दो स्ट्रैंड बनते थे। अब आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है तो सिर्फ एक स्ट्रैंड बनेगा, और वो 5 to 3 डायरेक्शन में। अब देखें प्रोकैरियोट्स हैं, उनमें भी ट्रांसक्रिप्शन होती है, उनमें भी डीएनए से आरएनए बनता है। यूकैरियोट्स में भी ट्रांसक्रिप्शन होती है। बस फर्क ये है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज की सिर्फ एक किस्म होती है प्रोकैरियोट्स में। उसी आरएनए पॉलीमरेज से हर किस्म का आरएनए बनता है, चाहे राइबोसोमल आरएनए बनाना हो, चाहे मैसेंजर आरएनए बनाना हो, चाहे ट्रांसफर आरएनए बनाना हो। एक ही एंजाइम इस्तेमाल होगा, उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं, ऑन द अदर हैंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में 3 किस्म का आरएनए पॉलीमरेज है। एक है आरएनए पॉलीमरेज 1 विच सिंथेसाइज राइबोसोमल आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 2 है, वो बनाता है मैसेंजर आरएनए।
और आरएनए पॉलीमरेज 3 से बनता है ट्रांसफर आरएनए। यानी आरएनए की जो 3 टाइप्स हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, वो तीनों बनाने के लिए अलग अलग पॉलीमरेज होता है यूकैरियोट्स में, लेकिन प्रोकैरियोट्स में एक ही पॉलीमरेज है, उससे तीनों आरएनए बन जाते हैं। तो ये इसमें आपने याद रखना है शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से भी, कि कौन से राइबोसोम जो आरएनए पॉलीमरेज से कौन सा आरएनए बनता है यूकैरियोट्स में, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो एक ही है ना, यूकैरियोट्स में 3 है आरएनए पॉलीमरेज, एक आरएनए पॉलीमरेज 1, एक 2, एक 3। 1 से राइबोसोमल आरएनए, 2 से मैसेंजर आरएनए और 3 से ट्रांसफर आरएनए। अब ट्रांसक्रिप्शन शुरू कैसे होती है, कैसे डीएनए से आरएनए बनना शुरू होता है। हमने पीछे एक डायग्राम दिखाई कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो अटैच हो जाता है डीएनए के साथ आकर, और डीएनए के एक स्ट्रैंड पे वो अटैच होगा, और जिस स्ट्रैंड पे वो अटैच होगा उसे हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंडिंग साइट कॉल्ड प्रमोटर के ट्रांसक्रिप्शन तब शुरू होती है जब आरएनए पॉलीमरेज जो है जो प्रमोटर के ऊपर आके बाइंड कर जाए। प्रमोटर क्या है? प्रमोटर वो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं प्रमोटर, जिसके ऊपर आके आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड करना है। अब प्रमोटर की पहचान भी है, जाहिर है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए पॉलीमरेज को क्या पता कि मैंने डीएनए के किस जगह पे आके अटैच होना है, आरएनए कैसे बनाना है। तो उसकी जो पहचान है वो प्रमोटर होती है। प्रमोटर की भी पहचान है। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ना, उनमें जो प्रमोटर होता है उसके अंदर 2 जगह होती हैं, 2 साइट्स होती हैं। न्यूक्लियोटाइड्स की एक तरतीब है, एक है TTGACA, इसे कहते हैं -35 सीक्वेंस, और एक और सीक्वेंस भी होती है जिसका नाम है TAT। इस सीक्वेंस को -10 सीक्वेंस भी कहते हैं। ये दोनों सीक्वेंसेस कहाँ होती हैं? ये डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड में होती हैं, जिसे हम प्रमोटर कहते हैं। प्रमोटर के अंदर ये दोनों सीक्वेंसेस होती हैं। अब आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है कि डीएनए के ऊपर इन सीक्वेंसेस को ढूंढना है। जहां ये सीक्वेंसेस होंगी वहां आके आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड कर जाना है। तो ये जो सीक्वेंसेस हैं प्रोकैरियोट्स में बताएगी। ये -35 और 10 -10 का मतलब क्या है वो अभी आपको एक मैं डायग्राम में इसका मतलब दिखाता हूँ। यूकैरियोट्स में क्या होता है, ये जो साइट्स हैं -75 है और -25 है, ये वाली TTGACA यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में -35 है, यूकैरियोट्स में -75। अब ये -35 और -75 या -10 और 25 का क्या फर्क है, ये डायग्राम में आपको पता चलेगा। ये समझ लो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये नीचे दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड है। अब ऊपर वाले स्ट्रैंड से हमने आरएनए बनाना है, फर्ज करें। अब ये जो ब्लू हिस्सा दिखाया गया, ये वो ब्लू हिस्सा है जिससे आरएनए बनना है। इस हिस्से से आरएनए बनाना है। जहां से आरएनए बनना शुरू होगा उससे पहले वाला जो हिस्सा है, उसे, इस सारे हिस्से को, ये जहां मैं पॉइंटर घुमा रहा हूं, इस पूरे हिस्से को कहते हैं प्रमोटर। आरएनए बनना शुरू होना है जहां से, उससे पहले वाला सारा हिस्सा, ये हिस्सा है प्रमोटर। अब प्रमोटर के अंदर 2 सीक्वेंसेस हैं, एक है TTGACA, एक है TATAT। ये -10 है, ये -35। -10 का मतलब ये है ये न्यूक्लियोटाइड्स है, ये न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब है, यानी कि जहां से आरएनए बनना शुरू होगा उससे 10 न्यूक्लियोटाइड पीछे ये वाली सीक्वेंस होगी, या उससे 35 न्यूक्लियोटाइड पीछे ये वाली सीक्वेंस होगी। तो 10 न्यूक्लियोटाइड पीछे आएंगे तो इसलिए माइनस लिखा है। TATAT जो है ये -10 है, यानी ये जहां से आरएनए बनना शुरू होगा वहां से 10 न्यूक्लियोटाइड पहले आएगी। और ये -35 जो सीक्वेंस है TTGACA, ये तकरीबन 35 न्यूक्लियोटाइड्स पीछे है, जहां से आरएनए बनना शुरू होगा उसके 35 न्यूक्लियोटाइड पीछे। ये प्रोकैरियोट्स है। इसी तरह यूकैरियोट्स होता तो ये सीक्वेंस -75 पे आती, और ये वाली जो सीक्वेंस है वो -25 पे आती। अब इन दोनों सीक्वेंसेस को आरएनए पॉलीमरेज पहचानेगा, ढूंढेगा। जहां ये सीक्वेंसेस होंगी वहां आके आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाएगा, यानी इस पूरे हिस्से को प्रमोटर कह रहे हैं। तो प्रमोटर पे आके अटैच होना है, प्रमोटर की पहचान है ये। इन दो सीक्वेंसेस से प्रमोटर की पहचान होती।
अब ये दो फर्ज करें ये वो दो सीक्वेंसेस हैं, एक ये है एक ये है। अब यहाँ पे सीक्वेंसेस लिखी नहीं है, जनरल एक आपको हाईलाइट कर दिया कि ये साइट है टी, ये समझ लो TTGA है और ये है TA इन दोनों साइट्स को कहेंगे रिकग्निशन साइट्स। तो ये कहाँ होती हैं? ये प्रमोटर में होती। और ये अगला सारा हिस्सा ये वो हिस्सा है जो ट्रांसक्राइब होना है, जिससे RNA बनना है। अब RNA पॉलीमरेज जो है, ये देखें ये एंजाइम है RNA पॉलीमरेज। ये जो दायरा लगा हुआ है ये बेसिकली, इधर मैं आपको एक दायरा लगा के दिखा देता हूं कि ये है RNA पॉलीमरेज। ये जो ये पूरा RNA पॉलीमरेज है। इसने इन रिकग्निशन साइट्स को पहचानने के बाद यहां आके जुड़ गया। पर RNA पॉलीमरेज के साथ एक और उसका छोटा सा हिस्सा होता है, जिसको अब मैं रेड लाइन से और जरा ज्यादा इसको कर रहा हूं कि ये RNA पॉलीमरेज है। और ये जो इसके अंदर छोटा सा हिस्सा ये है, इसे कहते हैं सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर सिग्मा फैक्टर सिग्मा फैक्टर है। ये है सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर है और ये सारा क्या है? ये RNA पॉलीमरेज। असल में सिग्मा फैक्टर का काम है इन जगहों को पहचानना। जब सिग्मा फैक्टर इन जगहों को पहचान लेता है और RNA पॉलीमरेज आके जुड़ जाता है, फिर ये सिग्मा फैक्टर निकल जाता है, उतर जाता है। आगे एक डायग्राम में दिखाऊंगा जहां से सिग्मा फैक्टर उतरता नजर आएगा। तो ये है इनिशिएशन, यानी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कैसे होती है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कैसे होती है कि जब RNA पॉलीमरेज जो है वो आकर प्रोमोटर के ऊपर आके अटैच हो जाता है। प्रोमोटर पे कैसे अटैच होता है कि उसका एक सिग्मा फैक्टर होता है, वो सिग्मा फैक्टर आकर इन रिकग्निशन साइट्स को पहचानता है, फिर RNA पॉलीमरेज आके, जब RNA पॉलीमरेज आके अटैच हो जाएगा, DNA के दोनों स्ट्रैंड्स अलग-अलग होना शुरू हो जाएंगे और DNA खुलना शुरू हो जाएगा। जब DNA खुल जाता है, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। जब DNA खुलता है ना तो एक बबल सा बन जाता है, जिसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? इलोंगेशन। वंस द ट्रांसक्रिप्शन हैज स्टार्टेड, एक दफा ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाए, सिग्मा फैक्टर इज रिलीज, सिग्मा फैक्टर निकल जाता है और जो रिमेनिंग पार्ट है एंजाइम का, जिसे कोर एंजाइम कहते हैं, मतलब जो मेन हिस्सा है, कोर का मतलब होता है मेन, वो टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर मूव करेगा और ट्रांसक्रिप्शन को पूरा करेगा। DNA स्टैंड ओपन अप टू फॉर्म ट्रांसक्रिप्शन बबल। DNA के स्टैंड खुल जाएंगे और एक बबल बन जाएगा, जिसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल। ट्रांसक्रिप्शन बबल जो है आगे को मूव करेगा। जाहिर है RNA पॉलीमरेज ने भी अब आगे को मूव करना है। ये पिछली डायग्राम, अब ये RNA पॉलीमरेज ने आगे को मूव करना है, ऐसे आगे को, तो ये बबल भी आगे को बढ़ता जाएगा। तो ये RNA पॉलीमरेज क्या करेगा? RNA बनाएगा। RNA कैसे? फर्ज करें ये है टेम्पलेट स्टैंड, ये नीचे वाला, तो टेम्पलेट स्टैंड पे जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, फर्ज करें A, T, G है लगे हुए, तो RNA पॉलीमरेज उनके अपोजिट न्यूक्लियोटाइड लगाता जाएगा और वो RNA बनता जाएगा। इस स्टेप को हम कहते हैं इलोंगेशन। तो ये देखें, ये प्रमोटर है, ये सिग्मा फैक्टर है, ये RNA पॉलीमरेज है। ये इनिशिएशन होगी। इनिशिएशन होने के बाद क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप है इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन बबल बना, RNA पॉलीमरेज आगे मूव करता जा रहा है, सिग्मा फैक्टर उससे अलहदा हो गया। सिग्मा फैक्टर पहले उसके साथ था, क्योंकि वो आया सिर्फ उसको यहाँ बाइंड करने। एक दफा बाइंडिंग हो गई, इनिशिएशन हो गई, अब अगला स्टेप है इलोंगेशन, तो सिग्मा फैक्टर अलहदा हो जाएगा और RNA पॉलीमरेज आगे मूव करता जाएगा। अब मूव करते 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 RNA बनता जाएगा। एक जगह आएगी जिसे हम कहते हैं टर्मिनेटर या स्टॉप सिग्नल। वहां पे भी कुछ जैसे स्टार्ट करने के लिए प्रमोटर था, प्रमोटर की भी पहचान थी कि उसके ऊपर दो साइड्स थी, एक -35 एक -10। इस तरह एंड पे जाके एक और साइट आएगी जिसे हम स्टॉप सिग्नल कहते हैं। जब RNA पॉलीमरेज उस जगह पे पहुंचेगा तो वहां पे RNA बनना बंद हो जाएगा। वो अगला स्टेप है, उसे कहते हैं टर्मिनेशन। स्टॉप सीक्वेंसेस एट द एंड ऑफ द जीन टर्मिनेट द सेंसेस ऑफ मैसेंजर RNA। कि जो जीन के एंड पे स्टॉप सीक्वेंसेस होती हैं, उनसे RNA की सेंसेस टर्मिनेट हो जाती, रुक जाती। अब वो स्टॉप सिग्नल है क्या? स्टॉप सिग्नल ये है कि वहां पे ना GC बार बार उसके पेयर्स आएंगे, गुआनोसिन और साइटोसिन के पेयर्स आएंगे बार बार, और उसके बाद फिर AT
यानी एडिनोसिन और थायमीन के पेयर्स आएंगे। जब जीसी जीसी बेस पेयर्स आएंगे और एटी बेस पेयर्स आएंगे तो उससे क्या होगा, ये एक निशानदेही है स्टॉप ही के यहाँ पे आरएनए बनाना बंद कर देना, और आरएनए जो उस हिस्से में बनता है वो एक हेयर पिन बना लेता है। हेयर पिन, ये जो फीमेल्स हेयर पे अपने बालों में पिन लगाती हैं, हेयर पिन, उस तरह की एक शेप बन जाती है आरएनए की, और आरएनए की सेंसेस रुक जाती है। तो हेयर पिन काजेज आरएनए पॉलीमरेज टू स्टॉप सेंसेस। हेयर पिन की वजह से सेंसेस रुक जाती है। ये आपके सामने एक तस्वीर दिखाते हैं, उसमें आपको क्लियर होगा कि ये देखें, ये डीएनए से आरएनए बनता गया, ये या बनता गया। अब आगे जाकर ना ये देखें डीएनए में ये जीसी सीजी जीसी 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 बेस पेयर्स आए, फिर एटी 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 बेस पेयर्स आए। जब ये जीसी जीसी और एटी एटी बेस पेयर्स आए हैं वहां तक ही आरएनए बना है, उससे आगे आरएनए नहीं बना। और ये जो आरएनए बनता है ना, फिर ये हेयर पिन की शक्ल, ये देखें ये एक हेयर पिन बन गई है ऐसे, ये पूरी एक हेयर पिन की तरह की शक्ल बन गई। हुआ क्या कि ये वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं जीसी जीसी, इन्होंने इन न्यूक्लियोटाइड्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया और ये यहाँ से आरएनए फोल्ड हो गया। जब आरएनए फोल्ड होता है तो वो बेसिकली एक हेयर पिन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हेयर पिन की शक्ल में ये आरएनए मौजूद है। अब आरएनए की सेंसेस हो गई, एंड हो गया, आरएनए बन गया। अब आरएनए पॉलीमरेज भी अलहदा हो गया, सिग्मा फैक्टर और सारी चीजें अलहदा हो गई। अब नेक्स्ट ये है कि आरएनए बनने के बाद क्या होता है। बैक्टीरिया, चूंकि बैक्टीरिया के अंदर क्या है, सारा ये जो डीएनए कहाँ मौजूद है, साइटोप्लाज्म में। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस तो होता नहीं, सारी एक्टिविटी साइटोप्लाज्म में हो रही है। इन बैक्टीरिया जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए है वो साइटोप्लाज्म में ही मौजूद है, और वहीं पे फिर उसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी और अगला स्टेप प्रोटीन बनेगी। पर यूकैरियोट्स में क्या है कि आरएनए कहाँ बना है, वो न्यूक्लियस में बना है। न्यूक्लियस में बनने के बाद फिर वो न्यूक्लियस से बाहर आएगा, न्यूक्लियस से बाहर आने के बाद फिर वो राइबोसोम के पास जाएगा, फिर राइबोसोम के बाद फिर उसकी प्रोटीन बनेगी। तो इट मींस इन यूकैरियोट्स इट हैज टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। तो जो आरएनए बना है उसको एक फासला तय करना पड़ता है न्यूक्लियस से लेकर राइबोसोम तक। तो इस फासले के दौरान, इस सफर के दौरान, जाहिर है साइटोप्लाज्म में मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं। बैक्टीरिया में तो इतना फासला नहीं तय करना पड़ा, क्योंकि जहां आरएनए बना है उसके पास ही राइबोसोम्स होंगे, वो फौरन आरएनए राइबोसोम के पास चला जाएगा और प्रोटीन की सेंसेस शुरू हो जाएगी। लेकिन यूकैरियोट्स में ऑर्गेनेल्स हैं और यूकैरियोटिक सेल होता भी बड़ा है प्रोकैरियोट्स की निस्बत। तो न्यूक्लियस जो है उसमें से आरएनए निकल कर जब जाएगा राइबोसोम के पास, तो उस सफर के दौरान कई एंजाइम मौजूद हैं साइटोप्लाज्म में जो उस आरएनए को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर उस आरएनए की मॉडिफिकेशन होती है। उन मॉडिफिकेशन को कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, यानी पोस्ट कहते हैं बाद में, ट्रांसक्रिप्शनल यानी ट्रांसक्रिप्शन के, मॉडिफिकेशन मतलब तरामीम के। ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या क्या तरामीम होती है। प्रोकैरियोट्स में तो कोई तरामीम नहीं होती, पर यूकैरियोट्स में तरामीम होती है। वो क्या है, ए कैप एंड अ टेल इज एडेड। वो जो आरएनए बना है उसमें एक कैप ऐड की जाती है और एक टेल ऐड किया जाता है, ताकि वो जो आरएनए बना है वो स्टेबल रहे, उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए कोई एंजाइम। कैप कहाँ होती है, कैप इज इन द फॉर्म ऑफ 7 मिथाइल जीटीपी। के कैप जो होती है वो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल होता है। 7 मिथाइल मतलब उसके 7वें कार्बन पे मिथाइल है। वो जो आरएनए का 5 प्राइम हिस्सा है उसके ऊपर कैप ऐड होगी, और जो 3 प्राइम हिस्सा है वहां टेल ऐड होगी। वो टेल क्या है, वो पोली ए टेल है, यानी एडिनोसिन वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो पोली का मतलब काफी ज्यादा तादाद में 3 प्राइम एंड पे अटैच हो जाते हैं। ये अगली डायग्राम में आपको क्लियर होगा। ये समझ लो, ये नीला वाला हिस्सा सारा ये मैसेंजर आरएनए है, तो इसका ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। 5 प्राइम एंड पे क्या है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट अटैच हो गया, और 3 प्राइम एंड पे एडिनोसिन वाले न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो गए। ये 150 to 250 लिखा हुआ है, यानी कि ये एडेनिन वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये तकरीबन 150 से लेकर 250 तक के करीब इधर लगते हैं। तो इसका 5 प्राइम एंड पे कैप अटैच होगी और 3 प्राइम एंड पे टेल अटैच होगी। एक हेड अटैच है, एक टेल है। अब एंजाइम्स ना इसको इस तरफ से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना इस तरफ से, इसलिए अब ये मैसेंजर आरएनए स्टेबल हो जाएगा। तो बेसिकली जो है वो इस अमल को, जो कैप ऐड करने को हम कहते हैं कैपिंग, और ये जो एडेनिन ऐड होने का अमल कहते हैं पॉली एडिनाइलेशन।
और ये बीच में जो इसका पूरा हिस्सा है इसकी स्प्लाइसिंग होती है, इसमें भी मॉडिफिकेशंस होती, पर वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए आपको बताना ज़रूरी नहीं। बस आप ये समझे कि आरएनए बनने के बाद प्रोकैरियोट्स में तो मसला नहीं है, यूकैरियोट्स में उसने फासला तय करना होता है, इसलिए आरएनए में मॉडिफिकेशन होती है। एट द 5 प्राइम एंड देयर इज अ कैप which is added at the 5 prime end, and there is a tail which is added at the 3 prime end. Cap is in the form of 7 methyl GTP and tail is in the form of polyadenylation, means के एडिनोसिन जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में तकरीबन 150 to 250 के करीब अटैच होते हैं। इस सारे प्रोसेस से क्या होगा कि आरएनए सेफ हो जाएगा, अब उसको कोई एंजाइम, कोई आरएनएजेस, कोई ऑक्सीडेजेज या फॉस्फेटेजेज उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेंगे। तो ये जो सारा टॉपिक था कि आरएनए कैसे बनता है वो हमने पढ़ लिया। ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, उसमें मेन रोल है आरएनए पॉलीमरेज का। इनिशिएशन होती है, आरएनए प्रमोटर पे आके अटैच होता है, प्रमोटर की पहचान है, उसकी सीक्वेंसेस हैं, फिर पहचानने के बाद आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाएगा। अटैचमेंट के बाद क्या होगा, इलोंगेशन होगी, आरएनए सिंथेसिस शुरू हो जाएगी और एट द एंड फिर सिग्नल एक मिलेगा जिससे आरएनए की सिंथेसिस रुकेगी। वो सिग्नल जो है वो टर्मिनेशन का है। वो सिग्नल क्या है कि जीसी बेस पेयर्स आएंगे या एटी बेस पेयर्स आएंगे, ये देखिए वहां पे आरएनए की सिंथेसिस रुक जाएगी। आरएनए बनेगा जरूर उस जगह का, लेकिन उससे आगे नहीं बना, क्योंकि इनके आने के बाद सिंथेसिस रुक गई। ये स्टॉप सिग्नल होते हैं और वहां का जो आरएनए बनेगा भी वो एक हेयर पिन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये देखें, ये AGCCGCA है, AGCCGC, और ये वाले इन्होंने इनके साथ बॉन्ड बना लिया और ये एक हेयर पिन की शक्ल बन गई। अब नेक्स्ट फिर ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस हैं, 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड में टेल है वगैरह ऐड होती। इस टॉपिक को गौर से पढ़ना है, समझना है। कोई भी कंफ्यूजन हो मैं हाजिर हूँ, मुझे इनबॉक्स पे मैसेज करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। सेंट्रल डोगमा का जो नेक्स्ट स्टेप है ट्रांसलेशन वगैरह, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन कैसे होती है और आरएनए के ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है वो हम सारा कुछ पढ़ेंगे। अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।